नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अंबिकापुर में यदि आप घरों या दुकानों में ताला लगाकर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो जरा सतर्क हो जाइए, क्योंकि सरगुजा की पुलिस गहरी नींद में सोई हुई है और चोर रात के अंधेरे में आपके सूने मकान और दुकानों पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए सोती पुलिस और जागते शातिर चोरों की एक खास रिपोर्ट। जिस शहर में एक ही रात में 6 से 7 दुकानों में एक समय पर चोरी की वारदात होने लगे तो समझ जाइए कि आपकी सुरक्षा में तैनात शहर की पुलिस रात के दौरान गहरी नींद में सोई हुई है और इस बात का फायदा उठाकर चोर गिरोह चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अंबिकापुर शहर के पुलिसिंग व्यवस्था की, जो बीते कई दिनों से चरमराई हुई है, जिसका फायदा शातिर चोर उठा रहे हैं। बीते कुछ दिनों के भीतर शहर में छोटी मोटी दर्जनों चोरी की वारदातें हुई हैं, जबकि पुलिस हर बार चोरी की वारदात को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। बीती रात शहर के गुदरी बाजार स्थित लगभग 6 से 7 दुकानों को अज्ञात चोरों ने अपना निशाना बनाया है। हालांकि चोर इस बार बड़ी रकम पार करने में नाकाम साबित हुए हैं। कई दुकानों में एक साथ धावा बोलने के बाद चोरों के हाथों में जो रकम लगी उसे लेकर वो रफू चक्कर हो गए। इधर जब सुबह के वक्त वारदात की जानकारी दुकानदारों को लगी तो सभी आनन फानन में दुकान पहुंच गए। मामला कोतवाली पुलिस तक पहुंचा। इसके बाद पुलिस की टीम भी मामले की जांच के लिए मौके पर पहुंच गई। इस मामले में पुलिस संदेह के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सर पहले तो सर एक दिन ये बगल वाले की दुकान में क्रैकर तोड़ा। उन्होंने सोचा कि ईटा पांधी आधी तूफान के चलते टूटा होगा, और नेक्स्ट दूसरे दिन मतलब चावल मतलब सारे 9 आज के दिन मतलब रात में 9 दुकान में चोरी हुई है। और ये लगभग हमारे दुकान में मतलब करीबन जो दुकान में हम लोग रात में चिल्लर छोड़ जाते हैं फायर ग्राहक को फिराने के लिए, जैसे 10 का गड्डी 5 का सिक्का 1 का 10 का सिक्का है, लगभग 2.5 से 3 हज़ार रुपये पैसा मेरा गले में था, वो चला गया पैसा, और 5-7 बोरी चावल निकाले हम लोग। ये सब जानकर आदमी रेस्क्यू करके इसको चोरी किया है। मतलब भगवान पूजा के ऊपर पैर रख के जहाँ जहाँ चोरी किया जहाँ उनके पैर रखने का जगह है, उसको अंदर मालूम था कि यहाँ पे भगवान का पैर है, वहाँ पे हम लोग उतर जाएंगे। सर पहले भी कपड़ा दुकान में कई बार 10 बार चोरी हुआ, कंप्लेन किया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ ढंग से। ये इनके दुकान में कई बार चोरी हुआ है, सामने बगल वाले के यहाँ। आए दिन भी कपड़े दुकान में हुक लगा लगा के कपड़ा निकाल ले रहे हैं। अब सर पुलिस काम कर पा रही है नहीं कर पा रही है। हम लोग तो सर व्यापारी आदमी, हम लोग कैसे पुलिस को सर कोतवाली के बगल में हो रहा है सर, हम लोग सुरक्षा में नहीं है सर। आज ये छोटा चोरी हुआ, कल इससे बड़ा भी चोरी हो सकता है सर। गुदरी बाजार में चावल का दुकान है, मेसर्स अंकित ट्रेडर्स के नाम से। यहाँ 4-5 दिन पहले भी चोरी हो चुकी थी। मैंने सीट तोड़ के अंदर आदमी घुस गया और उसको फिर मैंने बनाया बहुत ज़्यादा, उसको मैंने इग्नोर कर दिया उसको कि चलो हो गया। उस समय भी दुकान में सिक्का वगैरह पड़ा हुआ था, ले गए चोर यहाँ से। आज रात को फिर से चोरों ने यहाँ पे आया, धावा बोला और हमारे दुकान में भी घुसा और हमारे साथ साथ 5-7 दुकानों में और घुस के सभी दुकानों से गले में जो भी पैसा था और भी थोड़ा बहुत सामान यहाँ से चोरी करके ले गए। हमारी दुकान सिक्का वगैरह था, गला का ही चावल, हमारा अनाज का दुकान है, चावल के हुए सब उठा के नहीं ले गए इन्होंने। सिर्फ गला तोड़ दिए हैं, ऊपर का कराकट तोड़ दिया और गले में जो भी सिक्का 10, 20, 50 का नोट रहता है, इन सभी चीज़ों को उठा के ले गए। पुलिस जिस समय चोरी कर रही है, पुलिस रहता तो ऐसा होता ही नहीं। बाकी अब हो सकता है देवीगंज रोड में उस समय पुलिस हो सकता है जोड़ाईपल मार्ग में हो, उस समय गुदरी बाजार में ना हो। पेट्रोलिंग तो करती ही है पुलिस, लेकिन जिस समय चोरी हुआ हो सकता है कि उस समय यहाँ पे ना हो। चोरियाँ सुने मकान में ही हो रही है। कल अभी 4-5 दिन पहले भी एक सुने मकान में दीपक जायसवाल के घर चोरी हुई थी, जिसमें लगभग 40 से 50 हज़ार का जुमला रकम चोरी हो गया था, जिसके लिए हमने कुछ बदमाशों को ला के तस्दीक कर रहे हैं। और आज दिनांक को भी करीबन जो 6-7 दुकान है वहाँ भी चोरी की घटनाएं हुई है, जिसमें CCTV फुटेज में कुछ चेहरा नकाब पोश लोग आए हैं, जिनकी भी तस्दीक किया जा रहा है। और अभी वर्तमान में हम लोगों ने जितने भी चोर हैं उनको उठाकर पूछताछ करना चालू किए हैं। जल्द ही हम लोग चोर को पकड़ लेंगे। खैर, एक ही रात में कई दुकानों में हुई चोरी की वारदात के मामले में कोतवाली पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उनकी तलाश कर रही है। लेकिन सवाल पुलिस की गश्त पर भी उठ रहा है। क्या रात के दौरान जनता की सुरक्षा में तैनात पुलिस अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है? अगर पुलिस अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करती तो शायद शहर में लगातार हो रही चोरी की वारदात पर अब तक पूर्ण विराम लग गया होता और सक्रिय चोर गिरोह सलाखों के पीछे होते। हमने जब इस संबंध में कोतवाली थाना प्रभारी मनोज प्रजापति से सवाल किया तो साहब भी गश्त के सवालों पर घबरा गए।
कोतवाली थाने के साहब के पास इस सवाल का जवाब तक नहीं था। पुलिस तो पेट्रोलिंग कर रही है और लगातार चोरों पर नज़र रखी जा रही है, लेकिन अभी लॉकडाउन के दौरान लगातार चोरी होना। तो सर क्या माना जाए, फिर चोरी हो रही है तो फिर अब चोरियां ऐसी है छोड़ना है। ये तो बात हुई कोतवाली पुलिस की, लेकिन सरगुजा जिले की गांधीनगर पुलिस भी कोतवाली पुलिस से कम नहीं है। गांधीनगर पुलिस भी कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। पहले आप गांधीनगर थाना प्रभारी अनूप एक्का का बयान सुनिए, फिर हम आपको साहब के बयान का विश्लेषण करके बताएंगे। पिछले 10 दिन में एक बड़ी चोरी है और एक दो छोटी छोटी चोरियां, मोबाइल की चोरी हुई है और एक गाड़ी से डीजल टंकी की चोरी हुई है। अभी हम कई टीम बना के जिन जिन मोहल्लों में पूर्व में चोरी हो चुकी हैं वहाँ पर अलग से एकदम बारीक गश्त कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ सॉर्ट आउट किया गया है जो पूर्व में चोरी के आरोपी रहे हैं, उनसे भी लगातार उन पर नज़र रखी जा रही है, उनकी एक्टिविटीज़ पे। अभी किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी लंबित है हमारे पेट्रोलिंग। अभी जो हमारी पिछले 10 दिन एक सप्ताह से हम लोग की जो पेट्रोलिंग चल रही है उस दौरान अभी एक भी चोरी की वारदात नहीं घटित हो पाई है। हम लोग लगातार कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं उसमें लगभग 1.5 लाख की चोरी हुई थी। गांधीनगर थाने के साहब अपनी उंगलियों पर गिनवा रहे हैं बीते 10 दिनों में उनके थाना क्षेत्र अंतर्गत कितनी चोरियां हुई, लेकिन साहब का कॉन्फिडेंस देखिए गजब का है। साहब खुद बोल रहे हैं कि बीते दिनों हुए चोरी की वारदातों में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन उनकी गश्त टीम ने चोरी की वारदात पर रोक लगा दिया है। साहब की गश्त टीम पहले ही नींद से जागी होती तो आपके थाने क्षेत्र में हुई चोरियां शायद नहीं हुई होती और आपके थाना क्षेत्र की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करती। इधर अंबिकापुर में सिलसिलेवार तरीके से हो रही चोरी की वारदात पर लगाम लगाने के लिए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने सख्त तेवर अपनाए हैं। रात के दौरान पुलिसिया गश्त पर उठ रहे सवाल पर एडिशनल एसपी सुनील शर्मा ने कसावट लाने की बात कही है। सुनील शर्मा का कहना है कि सिलसिलेवार तरीके से हो रही चोरी की वारदात को रोकने के लिए पुलिस के जवान अब रात 12 बजे से तड़के 4 बजे तक शहर के अलग अलग इलाकों में गश्त करेंगे। पिछले 10-12 दिन से हम लोग देख रहे थे कि कुछ लूट की और चोरी की घटनाओं बढ़ोतरी हुई थी। अभी ये चोरी की घटना अपने सामने आई है कि कल रात में कुछ दुकानों में चोरों ने चोरी की है। तो इसके लिए हम लोगों ने अभी 4 संदिग्धों को पकड़ा है। अभी पूछताछ जारी है। अभी उसका खुलासा यदि उनके विरुद्ध सबूत मिलते हैं तो उसका खुलासा किया जाएगा। इस पे एकदम हम तत्पर हैं और ये तो हुआ कार्रवाई का मामला। साथ ही साथ प्रिवेंशन के लिए, बचाव के लिए मैं पूरे सरगुजा की जनता को ये भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपकी सुरक्षा के लिए हम लोग 24 आवर तत्पर हैं और यदि किसी भी प्रकार का इस तरह की आपराधिक गतिविधि बढ़ रही है तो उसके लिए हम एकदम दिल से और तन मन धन से एकदम जुड़े हुए हैं कि इसको कम करेंगे। इसके लिए हम लोग अभी 1 हफ्ते का अभियान जारी करने वाले हैं। एसपी सर से अभी डिस्कशन हुआ है अपना, तो एसपी सर के नेतृत्व में हम लोग एक अभियान जारी करेंगे जिसके अंतर्गत रात में 12 बजे से लेके और सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक पूरे क्षेत्र में गश्त की जाएगी शहर में। और जितने भी आवारा किस्म के लड़के और ऐसे व्यक्ति जो बिना किसी कार्य के रात में घूम रहे होंगे, संदिग्ध टाइप के लोग, उनको पूछताछ की जाएगी और उन पर सख्त से सख्त, यदि किसी प्रकार का उनके विरुद्ध कोई भी सबूत मिलता है तो उनके विरुद्ध सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान को हम आज ही रात से जारी कर रहे हैं और विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार हम पहले भी अपराधियों को पकड़े हैं उसी प्रकार हम इस बार भी अपराधियों को पकड़ के सरगुजा में जो भी चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं उनको एकदम काबू करेंगे। बहरहाल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी आपराधिक गतिविधियों को रोकने में कितनी भी विभागीय कसावट करने का प्रयास करें, लेकिन जब तक थाने में तैनात पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन नहीं करेंगे तब तक अंबिकापुर में सिलसिलेवार तरीके से चोरी की वारदातें होती रहेंगी। रोजाना बनते नए नियम और क्षण भर की कसावट अंबिकापुर की पुलिस के लिए आम हो चुकी है। अंबिकापुर से आवाज के लिए आकाश प्रधान के साथ सुमित सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले सरगुजा जिले का मैनपाट अपने सघन वन, खूबसूरत पहाड़ों और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इस विकास खंड में कई ऐसे गांव हैं जहां ग्रामीण पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। पानी की आपूर्ति के लिए ग्रामीण गांव से कई किलोमीटर दूर सफर तय कर नदी के पास से पानी लाने को मजबूर हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट।
तस्वीर में दिख रही इस नदी को मांड के नाम से जाना जाता है। इस नदी से कई गांव के ग्रामीण अपनी प्यास बुझाते हैं। दरअसल खड़गांव ग्राम पंचायत का आश्रित गांव सड़कपारा बाबा डेरा के ग्रामीण पीने के पानी के लिए मांड नदी पर निर्भर हैं। गांव में लगा हैंडपंप ग्रामीणों को पानी की आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है, या यूं कहें कि हैंडपंप किसी काम का ही नहीं है। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि मोहल्ले में पानी की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी भरने के लिए करीब 1 किलोमीटर का सफर नदी तक पहुंचने के लिए तय करना पड़ता है, तब जाकर ग्रामीणों की प्यास बुझती है। यही नहीं, सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना बरसात के दिनों में ग्रामीणों को करना पड़ता है। पीने के लिए पानी नहीं है आपके गाँव में? नहीं है, कैसे करते हैं? गांव में नहीं ही, हम लोग का मोहल्ला में नहीं है। अच्छा, बस्ती तरफ है तो उधर उतना दूर कौन जाएगा। कैसे करते हैं आप लोग को? यहीं से पीते हैं, ऐसे ही चूहा बना बना के। हाँ? ऐसे ही चूहा बना बना के पीते हैं नदी से। काहे? तो नहीं है साधन तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। बोरिंग भी नहीं है, बोर भी नहीं है, तो क्या करेंगे। अब यही वाला तो साधन है, इसी को पीते हैं। हम लोग बहुत दूर से आते हैं, नदी का पानी लेके जाते हैं, वो यहीं से पीते हैं। काहे? हम लोग के पास बोरिंग नहीं है। तो किसी को बोले नहीं थे? बोले थे, लेकिन आते हैं कोड़ने के लिए, फिर वापस रिटर्न कर देते हैं हम लोग को। काहे? पता नहीं, किस तरह से परेशानी होता है आप लोग को? बहुत परेशानी होता है पानी पीने के लिए। हम लोग भरते हैं, उसको 2-3 दिन तक पीते हैं। हाँ, काची का पानी पीते हैं आप लोग? नदी का पानी पीते हैं हम लोग, चूहा बना के। आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको तो पता है कि नदी का पानी पीने से आदमी तबीयत खराब होता है। हाँ है, लेकिन यहाँ बोरिंग का साधन ही नहीं है, तो कैसे करेंगे। और बरसात में हम लोग दूर लेने जाते हैं, बस स्टैंड के पास बोरिंग का पानी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग को बोरिंग जल्दी से जल्दी करवा देंगे। ग्रामीणों की माने तो पानी के लिए गांव में लगे हैंडपंप की वजह से आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित हो जाती है। एक हैंडपंप से सभी ग्रामीणों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं उपलब्ध हो पाता है, जिसकी वजह से गांव के लोग मांड नदी का पानी पीने को मजबूर होते हैं। इधर जनप्रतिनिधि हर बार पानी की समस्या को दूर करने के लिए जल योजना का आश्वासन देकर मामले से पल्ला झाड़ लेते हैं। अरे हम लोग का महिला लोग के साथ रोज झगड़ा होता है पानी पीने खाने के लिए। वो लेट से चाय नाश्ता बनाते हैं ना, इसलिए पानी जुगाड़ नहीं हो पाता है, और इधर नल उल का कोई जुगाड़े नहीं है, तो वही थोड़ा सा इधर बोल रहे थे क्या कि नल उल इधर दिलवा देते सरपंच विधायक लोग कोई। तो अभी जो है क्या करते हैं, कहाँ से पानी लाते हैं? अभी हम लोग वो माड़ नदी से लाते हैं। कितना दिक्कत, कितना का पानी का बहुत दिक्कत होता है, यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर हो जाता है। अच्छा, हाँ, और महिला लोगों में लाने में तो देरी होबे करेगा, तो वही में थोड़ा सा कचर पेचर भी हो जाता है महिला लोग के साथ। तो हम लोग का कहना है कि बोरिंग या नल उल कुछ भी जुगाड़ कर देते। इधर सरपंच को बोल देखिए, सरपंच भी नहीं सुनता है। इधर आपका विधायक वो क्या बोलते हैं BDC, वो सबको भी बोल देखिए, वो बोलते हैं कि नहीं हम लोग भेज दिए हैं, सरपंच कहाँ किया सरपंच जानेगा बोलते हैं। हाँ, कौन मोहल्ला की बात है? ये इधर मैंने मेन रोड में है, काफूर जाने वाला बाबा डेरा बोलते हैं हम लोग। कितना घर होगा लगभग यहाँ? यहाँ लगभग 8-10 होगा। कितना लोग रहते हैं उसमें? इसमें तो लगभग हो जाएंगे 40-50 आदमी। एक कोठा बोरिंग नहीं है? एक कोठा बोरिंग नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग तो वही चाहते हैं नल उल का एक जुगाड़ हो जाए, बोरिंग जुगाड़ हो जाए, ताकि महिला लोग के साथ भी अच्छा से मैंने व्यवहार हो जाए। अब हम लोग को काम जाना है तो हम लोग को टाइम में चाहिए ना नाश्ता पानी, तब तो हम लोग भी अपना बाल बच्चे को वो करेंगे। अब लेटे में वो करेंगे तो कहाँ से होगा। तो लेट काहे होता है? तो वही पानी का दिक्कत है ना, इसीलिए लेट होता है। हाँ, अब वो इधर बस्ती के अंदर में हर आधा मीटर में मैंने वो है बोरिंग है। काहे? अब उधर ही आदमी लोग हैं बोलते हैं सब सरपंच सजी, तो क्या करेंगे हम लोग। इधर कोई आदमी नहीं है? इधर कोई आदमी नहीं है उनके नज़र में। तो
सर बगल में एक हैंड पंप लगा हुआ है, लेकिन उसका ना पानी पी के उन लोग क्या बोलते हैं खेती बाड़ी करते हैं तो पानी अपने यहाँ चढ़ा लेते हैं, उस पानी को पी लेते हैं। लेकिन फ़िलहाल बरसात से पहले अपना नल जल योजना का व्यवस्था किया जाएगा। नदी का पानी पीते हैं कि नहीं पीते हैं ये बताइए। पीते हैं सर। क्या करते हैं? पीते हैं पानी। कहाँ का पानी पीने जाते हैं? नहीं, वो मशीन लगा हुआ है, खेती बाड़ी के लिए लाते हैं, उस पानी को पीते हैं। कहाँ का पीते हैं? नदी का पीते हैं कि? नदी में मशीन लगा हुआ है उनका खेती बाड़ी के लिए। और अगर मान लीजिए वो मशीन बंद हो जाए तो हैंड पंप है सर जी, मतलब क्या बोलते हैं 50 मीटर के अगल बगल में। तो हैंड पंप का पानी नहीं पीते उन लोग? नहीं पीते हैं सर। क्या बोलते हैं उन लोग? पानी के बारे में ये नहीं बोलते कि उसमें का नहीं पियेंगे, उन लोग के लिए अलग से हैंड पंप चाहिए, ये बोलते हैं। तो किस तरह से पहल किया जाएगा आपके द्वारा? मेरे तरफ से पहल ये किया जा रहा है कि नल जल योजना से उनको बरसात से पहले पानी पहुंच जाएगा। क्या हो सकता है उसमें वो वाला लो वाला पानी निकल रहा हो? नहीं, ये जानकारी तो नहीं है। गांव के प्रधान ने पानी की समस्या को स्वीकार करते हुए नल जल योजना का हवाला तो दे दिया, लेकिन जिम्मेदारों की उदासीनता की वजह से आश्रित मोहल्ला नदी के पानी पर निर्भर है। फिलहाल देखना होगा कि नल जल योजना का लाभ कब तक ग्रामीणों को मिलता है या फिर ग्रामीण मजबूरन बस मांड नदी का पानी पीते रहेंगे। अंबिकापुर से आवाज न्यूज के लिए सोनू केदार की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने अंबिकापुर में निर्माणाधीन राजीव भवन का निरीक्षण कर निर्माण के संबंध में जानकारी ली। इस संबंध में मीडिया से मुखातिब होकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ध्वज तले सभी सदस्य एक हैं, कहीं गुटबाजी जैसी कोई बात नहीं है। भवन में कोई पहले प्रवेश करेगा, कोई बाद में करेगा। निर्माण को लेकर लोगों के मन में भ्रांति हो सकती है, मगर गुटबाजी नहीं। मंत्री अमरजीत भगत ने गुटबाजी को लेकर पत्रकारों के सवालों के जवाब में उपरोक्त वक्तव्य दिया है। गौरतलब है कि अंबिकापुर में कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन का निर्माण हो रहा है। अपने अंबिकापुर प्रवास के दौरान उन्होंने उपरोक्त निर्माणाधीन भवन का जायजा लिया। इस अवसर पर वे मीडिया से भी रूबरू हुए। अंबिकापुर नगर निगम के पार्षद, स्थानीय कार्यकर्ता, कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारी और सदस्यगण भी इस अवसर पर मौजूद थे। ऐसी कोई बात तो नहीं है और सभी कांग्रेस के झंडा के नीचे एक हैं और कहीं गुटबाजी जैसी कोई बात नहीं है। निर्माण को लेकर के उत्सुकता सब में है और इतने लोग अगर एक साथ भवन में प्रवेश करना चाहेंगे तो कोई आगे प्रवेश करेगा, कोई बाद में प्रवेश करेगा। एक साथ तो सब नहीं घुस सकते। तो ये हो सकता है कि किसी बात को लेकर के लोगों में कि किसी निर्माण में किसी उसको लेकर के मन में भ्रांति हो सकती है, लेकिन बाकी किसी में भी गुटबाजी जैसी कोई बात नहीं है और सब लोग एक हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्यूरिल केयर 2011 से निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं। यहाँ पर आपको मिलता है प्योर मिल्क और सभी मिल्क प्रोडक्ट्स। आप हमारे प्रोडक्ट्स को हमारे किसी भी नजदीकी प्यूरिल केयर शाखा से अथवा हमारे प्यूरिल केयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8871110770। VM इंटरनेट सर्विस, शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 Mbps मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सूरजपुर जिले के भैयाथान के ग्राम केवरा में रहने वाले 8 वर्षीय बालक आरव जायसवाल ने गुल्लक में जमा रकम को कोविड अस्पताल निर्माण के लिए दान में दे दिया है। आरव द्वारा दिए गए इस दान की चर्चा हर तरफ हो रही है। हर कोई आरव की प्रशंसा कर रहा है। तस्वीरों में गुल्लक हाथ में लिए दिखाई दे रहा ये बच्चा महज 8 साल का है। इस बच्चे का नाम है आरव जायसवाल। इस बच्चे ने पिछले 2 साल में जमा किए अपने सपनों की रकम को कोरोना योद्धाओं के नाम पर दिया है।
दरअसल आरव जायसवाल भैयाथान क्षेत्र के केवरा गांव का रहने वाला है। आरव के माता पिता पेशे से शिक्षक हैं। आरव ने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि अब उसकी चर्चाएं हर तरफ हो रही हैं। दरअसल भैयाथान इलाके में ऑक्सीजन युक्त 100 बिस्तर का कोविड अस्पताल तैयार होना है। इस विषय पर आरव के पिता मोबाइल में किसी से बात कर रहे थे। ऐसे में नन्हे आरव ने अपने पिता से कहा कि मैंने गुल्लक में जो पैसे जमा किए हैं उसे क्यों न इन कोरोना योद्धाओं को दे दिया जाए ताकि जल्द से जल्द कोविड अस्पताल तैयार हो सके। वहीं आरव के पिता ने इस संबंध में क्षेत्र के एसडीएम को बताया। तब एसडीएम ने नन्हे आरव की तारीफ करते हुए जल्द ही रकम को कलेक्ट करने की बात की। गौरतलब है कि आरव पिछले 2 साल से अपने गुल्लक में पैसे जमा कर रहा था। इस रकम से वो हवाई जहाज की यात्रा करना चाहता था, लेकिन आरव ने गुल्लक में जमा किए 9,763 रुपए को भैयाथान इलाके में बनने वाले कोविड सेंटर के लिए दान देकर कई बड़े लोगों को सीख दी है। वहीं नन्हे आरव की सोच से स्थानीय प्रतिनिधियों में भी खुशी का माहौल है। क्या नाम है आपका? आलू जायसवाल। ये पैसा किसको दिए और काहे के लिए दिए हो बताओ? कोरोना सेंटर वाले को दिया हूँ। कोरोना बहुत फैला कैसे हुआ? ठीक, कौन बोला आपको देने के लिए इसको? मैं खुद से दिया हूँ। आप इसको कब से इकट्ठा कर रहे थे? 2 साल से। 2 साल से। यहाँ भैयाथान के ग्रुप से जुड़ा कोविड सेंटर वाले पूछा पापा कि मतलब किससे बात कर रहे थे, क्या हो रहा है? तो मैंने बताया कि बेटा यहाँ पे कोविड के लिए ऑक्सीजन बेड वाला हॉस्पिटल खुल रहा है, उसके लिए हम लोग सब इकट्ठा कर रहे हैं पैसे और उसको बनाना है हॉस्पिटल। तो पापा मेरे गुल्लक का पैसा आप दे दीजिए, पूरा पैसा जितना है, क्योंकि इसकी नानी को था, इसके चाचा को पहले कोविड हो चुका है। तो इस चीज़ को देखा और उसको लगा करके तो खुद से बोला। तो मेरे को भी लगता है कि सभी को इसमें सामने आके और बच्चे के माध्यम से बहुत अच्छा संदेश गया है। और कई लोग मेरे रिलेटिव्स भी फ़ोन कर रहे हैं, उनके भी बच्चे फ़ोन कर रहे हैं ग्रुप में देख के कि हम लोग भी अब कोरोना सेंटर को ये करेंगे, अपना डोनेट करेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है सभी लोगों के लिए। बच्चा कब से ये राशि इकट्ठा कर रहा था और कितना राशि देना चाह रहा था? ये लगभग 3 साल से जो भी रिलेटिव्स आते थे कुछ देते थे, कभी कुछ हमसे भी जैसे लेता था तो वो सीधे से गुल्लक में डालता था। उसका एक तो ये सपना था कि मैं पापा हम लोग को हवाई जहाज़ से जाना है घूमने, मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ करके, पर अपने उसको सपने को तोड़ते हुए दिया। तो मेरे को भी खुद और मेरे को आज ये अच्छा लग रहा है कि मैं मतलब ऐसे बच्चे का पिता हूँ जो इतने लोगों को प्रेरित कर रहा है। कितने साल का बच्चा? ये 8 साल का है। कितना राशि वो दे रहा है? 9,763 रुपये इसमें इकट्ठा किया हुआ राशि है। ये पूरा पैसा वो कोविड सेंटर जायसवाल के पुत्र हैं आरव जायसवाल, और बहुत दिन से वो इकट्ठा कर रहे थे। और हमारे भैयाथान में कोविड सेंटर खुल रहा है, उनके लिए वो इकट्ठा किए थे पैसा, और आज मतलब दिए हैं। और हमारे गांव की बहुत गौरव की बात है, उनकी हम लोग सब गांव के लोग प्रशंसा करते हैं। सूरजपुर जिले में कोरोना काल के दौरान अपनी सेवा देने के दौरान कई शिक्षकों की मौत हो गई। शासन के निर्देश पर दिवंगत शिक्षकों के परिजनों को प्रशासन ने अनुकंपा नियुक्ति देकर सहायता पहुंचाई है। शासन के इस फैसले का शिक्षक संगठनों ने आभार जताया है। कोरोना काल के इस दौर में सूरजपुर जिले के कई कोरोना वॉरियर्स अपने कर्तव्यों को निभाते हुए कोरोना संक्रमित होकर इस दुनिया से अलविदा कह गए और अपनी यादों को पीछे छोड़ गए हैं। इनमें कुछ शिक्षक भी शामिल हैं जो कोरोना काल में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अपना बलिदान दे दिए। वहीं शासन इन दिवंगत कोरोना वॉरियर्स के परिजनों को तत्काल शासकीय सेवा में अनुकंपा नियुक्ति देकर अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही है। दरअसल सूरजपुर जिले के शिक्षा विभाग में पदस्थ 8 शिक्षक कोरोना काल के दौरान छात्रों को शिक्षा देने की जिम्मेदारी निभाते हुए कोरोना संक्रमित हुए और उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जहां ये सभी शिक्षक अपने परिवार को अकेला छोड़ गए, वहीं अभी ये पीड़ित परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इन्हें आर्थिक संकट की चिंता सता रही है, लेकिन शासन के निर्देश के बाद जिले के कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने दिवंगत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति का प्रमाण पत्र सौंपकर दिवंगत शिक्षकों को श्रद्धांजलि दी है। वहीं प्रशासन और शिक्षा विभाग का शिक्षक संगठनों ने भी आभार जताया है। सूरजपुर जिले में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। ऐसे में धान संग्रहण केंद्रों और समितियों में जाम पड़े धान के खराब होने की संभावना बनी हुई है।
हालांकि चंद मजदूर धान के उठाव के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि जाम पड़े धान को समय रहते बारिश से बचाया जा सके। जिले में धान खरीदी को पूरा हुए लंबा अरसा बीत चुका था, लेकिन राइस मिलर्स के साथ धान के कस्टम मिलिंग के अनुबंध होने के बावजूद राइस मिलर्स धान का उठाव नहीं कर रहे थे। ऐसे में 15 दिन पहले जिला प्रशासन ने सख्त तेवर दिखाते हुए राइस मिलर्स को सख्त चेतावनी दी। साथ ही कुछ राइस मिलर्स पर कार्यवाही के बाद कस्टम मिलिंग के लिए धान उठाव शुरू किया गया, लेकिन धान समितियों में लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के खतरे के कारण धान उठाव के लिए मजदूरों का अभाव चुनौती खड़े कर रहा था। ऐसे में जिले के देवनगर समेत सभी समितियों में चंद मजदूर धान उठाव की समस्या को देखते हुए दिन रात एक कर मेहनत करने में लगे हुए हैं। वहीं बीते 3 दिनों से भले ही मौसम का मिजाज बदला है, लेकिन इन मजदूरों के हौसले बुलंद हैं और धान उठाव के कार्य को प्रभावित नहीं होने दे रहे हैं। गौरतलब है कि 31 मई तक धान के उठाव को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, बावजूद इसके लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। ऐसे में बारिश की वजह से जिले के धान संग्रहण केंद्रों और समितियों में रखे धान के खराब होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि समितियों से लगभग 95% से अधिक धान का उठाव हो चुका है। वहीं कलेक्टर ने भी जल्द धान के उठाव का कार्य पूरा करने की बात कही है। तो अभी चला थे कोरोना, अभी कोरोना में धान उठवा थी है ना, तो 2-4 पैसा हमको मिल जाते कर से जल्दी यहाँ से उठवाए गाड़ी लगवाई है ताकि हमके लिए 2-4 पैसा मिल भी जाए। लॉकडाउन में अभी काम भी नहीं चला थे। पानी बरसत है तो कितना जल्दी यहाँ पे खराब ना हो जल्दी किसी पानी यहाँ तो बहुत धान खराब भी हो जाता रही, तो जल्दी से जल्दी साहेब मन उठवाई है। हाँ, देखा गया है कि 2-3 दिनों से मौसम का हाल खराब है यहाँ पे, तो केंद्र में क्या स्थिति है? 2-3 दिन में भी स्थिति ऐसा है कि मौसम तो खराब है, तिरपाल ऊपर बढ़िया से ढकवा के रस्सी उसी बनवा के सब रखे हुए हैं हम लोग, लेकिन जो गाड़ियाँ उड़िया जो डीओ कट रही है उसको बढ़िया से पर्याप्त मात्रा में कोरोना काल को देखते हुए प्लस पूरे नियम का पालन करते हुए मतलब हमारा व्यवस्था किया जा रहा है, जिसके हिसाब से धान का उठाव पर्याप्त मात्रा में हो रहा है। 8 से 10 गाड़ी लगभग पर डे का उठाव अपने यहाँ है, और आज भी 3 गाड़ी लगी हुई थी, उसका भी उठाव हो चुका है। 2 गाड़ी बचा हुआ है, उसका भी अभी लोडिंग चालू होने वाला है और उठाव हो जाएगा आज की डेट में। स्थिति क्या है, अगर बारिश हो जाती है तो भीगने का कारण खराब मिलता है? हाँ, उसके लिए भी जो फूड विभाग से जुड़े हुए लोग हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है कि जहाँ पर भी धान अभी नहीं उठा है उसको प्रॉपर वो किया जाए जिससे न हो। बाकी उठाव तीव्र गति से जारी है, जल्दी ही हमारा धान का जो लक्ष्य है पूरा। सर, रायपुर में आज 11 मिलों को ब्लैक लिस्टेड किया गया, अगर धान का उठाव नहीं होता तो ऐसी कार्रवाई हम अपने यहाँ भी देखेंगे क्या? देखिए, सकारात्मकता से सोचिए कि हम अपना काम अच्छे से कर लेंगे, लेकिन कई बार स्थितियाँ बनती हैं कि अगर कुछ ऐसा हुआ करने की आवश्यकता होगी तो निसंदेह रूप से किया जाएगा, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमें उस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। प्यूरिल केयर 2011 से निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं। यहाँ पर आपको मिलता है प्योर मिल्क और सभी मिल्क प्रोडक्ट्स। आप हमारे प्रोडक्ट्स को हमारे किसी भी नजदीकी प्यूरिल केयर शाखा से अथवा हमारे प्यूरिल केयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8871110770। VM इंटरनेट सर्विस, शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 Mbps मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र की मोदी सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा ही संगठन अभियान अंतर्गत भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री अनुज एक्का और भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष RD चौहान द्वारा
भाजपा मंडल सीतापुर अंतर्गत ग्राम धर्मपुर, पटेलपारा, बेलजोरा, सुरेशपुर सहित कई गांवों में मास्क, सैनिटाइजर और फल वितरण सहित क्षेत्र के लोगों का हालचाल जाना गया और कोरोना काल में खुद को और परिवार को सुरक्षित रहने, कोविड नियमों का पालन करने का आग्रह किया गया। इस अवसर पर भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ग्रामीणों के लिए आय का जरिया बने तेंदुपत्ता के संग्रहण का कार्य सूरजपुर जिले में तेजी से चल रहा है। हालांकि मौसम की वजह से तेंदुपत्ते में नमी आ गई है, जिसे संग्रहण केंद्रों में सुखाया जा रहा है। वहीं इसका जायजा लेने वन विभाग के अधिकारी अलग अलग केंद्रों में पहुंचे थे। एक तरफ जहां कोरोना महामारी के दौर में सब कुछ थमने से लोगों के सामने आजीविका चलाने के लिए पैसों की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो वहीं वन विभाग की तेंदुपत्ता संग्रहण योजना इन दिनों तेंदुपत्ता एकत्र करने वालों के लिए आय का जरिया बना हुआ है। वन विभाग के अधिकारी अपने दल के साथ सभी फड़ों में जाकर तेंदुपत्ते की जांच परख कर रहे हैं। हालांकि सरगुजा संभाग में मौसम के कारण हालिया दिनों में तोड़े गए तेंदुपत्ते में नमी आ गई है, जिस वजह से तेंदुपत्ते को फड़ों में सुखाने का कार्य चल रहा है। वहीं इसी का जायजा लेने के लिए CCF सहित जिले के DFO ने सभी फड़ों का मुआयना किया और बताया कि जल्द ही तेंदुपत्ते को बोरों में भरकर विक्रय के लिए आगे भेज दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि सूरजपुर डिवीजन में कुल 30 समितियां हैं, जिसमें 23 विकृत और 7 विभागीय हैं। वहीं विभागीय समितियों में संग्रहण 44% तक हो चुका है, जबकि अन्य 23 विकृत समितियों में 74% संग्रहण पूर्ण कर लिया गया है। वहीं पिछले वर्ष का पूरा भुगतान वन विभाग के द्वारा किए जाने की बात कही जा रही है। चंद्रमेड़ा समिति की फड़ है। यहाँ पे 100 मानक बोरा का टारगेट था, 86 मानक बोरा का संग्रहण हो गया है। मतलब 86% का यहाँ पे संग्रहण हम लोगों ने कर लिया है। काफी अच्छे पत्ते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे फैले हैं और काफी मेहनत कर रहे हैं और इसमें जो है पत्ते की उल्टाई पलटाई भी करवा दे रहे हैं टाइमली। चूंकि अभी आप लोगों को भी मालूम है कि 4 दिनों से सरगुजा में मौसम बहुत खराब था। इस मौसम के बाद आज ही धूप निकली हुई है। इस धूप का हम लोग फायदा उठा के सुखा रहे हैं और जल्दी बोरा परिवहन करके इसको बोरा भर्ती करके इसका परिवहन कार्रवाई की गई है। हमारे यहाँ जो सूरजपुर डिवीजन में टोटल 30 समिति है, उसमें से 23 विकृत हो चुकी है और 7 जो समिति है वो विभागीय संग्रहण है। तो अभी तक का विभागीय संग्रहण 44% लगभग हो चुका है और जो विकृत समिति 23 है उसमें 74% तक हो चुका है। नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ भी सुनने में नहीं है, मुझे नहीं पता है। एक भी पुराना भुगतान लंबित नहीं है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं VM इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।